जी, मेरे छोटे भाई श्री निषेध मिश्रा, जिनकी उम्र 50 वर्ष के आसपास थी, वो 4 तारीख की शाम को मेरी माँ से ये बोल के गए घर से कि बिजली नहीं आ रही मम्मी, मैं बिजली ठीक करवाने जा रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है बिजली में। और वो बिजली ठीक करवाने के लिए घर से निकल गए। उनको आसपास के लोगों ने, जो हमारी कॉलोनी थी, सिंचाई कॉलोनी के पास हम लोग रहते हैं, वहाँ पर उनको 9:30 बजे रात तक देखा गया। 9:30 बजे रात के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला कि ये कहाँ गए। और दूसरे दिन 5 अगस्त को इनकी जो बॉडी, डेड बॉडी थी, वो जो मंदाकिनी घाट है करबी का, वहाँ पर उतराती हुई मिली। उसके बाद उनकी बॉडी का जब पोस्टमार्टम हुआ पुलिस के द्वारा, तो उसमें ये लिखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो दम घुटने के कारण हुई है। और इसके साथ साथ उनकी नाक से ब्लड भी आ रहा था, वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन है। और उनकी बाह में नीला निशान पड़ा हुआ था। तो इस पर पुलिस ने इंक्वायरी की, उनको दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम लोगों का कहना यह है कि भाई जो सिंचाई कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा लगा था, हमारे पड़ोसी के यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा था, रात में जो बाबा वहाँ पे नदी किनारे रहते हैं, सोते हैं, उनसे थोड़ी सी जानकारी ली जाए, थोड़ी सी इंक्वायरी की जाए, ताकि ये पता चल सके कि रात में ये नदी करने क्या गए थे, क्यों गए थे। और दूसरी बात ये है कि नदी किनारे जब ये गए थे तो इनका ऊपर के कपड़े नहीं मिले, इनके शर्ट और बनियान नहीं मिली, जबकि ये नीचे लोअर और अंडरवियर पहने हुए थे। तो लोअर पहन के आदमी पहली बात क्यों उतरेगा नदी में। और सबसे बड़ी बात यह है उनके साथ कि ये बहुत अच्छे तैराक थे, तैरना जानते थे। तो ये हम ये भी नहीं कह सकते कि डूब गए होंगे ये। तो डूबने की भी आशंका नहीं है, जो कि पुलिस बार बार इस बात को क्लेम कर रही है कि ये मृत्यु जो हुई है इनकी निषेध मिश्रा की, वो डूबने के कारण हुई है। तो जो आदमी तैरना जानता होगा वो डूब कैसे जाएगा, सबसे बड़ी बात ये। उसके ऊपर अगर ये कहा जाता कि नशे में थे, तो इतने नशे में अगर थे भी तो ये नदी किनारे रात में करने क्या गए, और अगर गए भी थे तो इनके साथ कौन था, अगर नहीं था तो ये अकेले क्या करने गए थे वहां पर। चूंकि उस दिन इतवार का दिन था, इतवार के दिन यहाँ पे अमावस्या थी, अमावस्या के समय वहां पे बहुत लोग आते जाते हैं। और इसके अलावा रात में वहां पे जो नदी किनारे बाबा लोग रहते हैं, जो शिव मंदिर बना हुआ है, वहां पे कई लोग वहां पे रात में सोते हैं, बाबा लोग सोते हैं। उनके द्वारा भी कोई हम लोगों को सूचना नहीं मिली, या किसी तरह की कोई हम लोगों को इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली कि, या क्लू नहीं मिला कि ये यहाँ पे करने क्या आए थे और ये क्यों गए नदी में और किस तरह से डूब गए। तो इसीलिए हम लोगों का ये पूरा विश्वास बन रहा है, दृढ़ विश्वास बन रहा है हम लोगों का कि इनको जानबूझ के कहीं ना कहीं डुबाया गया है, या इनको कुछ दे के नदी में फेंक दिया गया ताकि ये उबर ना पाए। तो मेरा ये कहना है कि पुलिस इस मामले की FIR दर्ज करे और इसकी पूरी इंक्वायरी करे ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके। मैं इतना चाहता हूं।